अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ जो कल आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं कंप्यूटर के, उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। तो बेटा आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने क्या करना है बेटा, आज जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो आपकी फ्रंट पेज होती है कॉपी की, उसको किस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं, उसको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है, वो एज ए मैं डेमो की तरह दिखा रहा हूँ। इतना इतना साफ सुथरा नहीं होता वो कॉपी, बल्कि उसमें कुछ और चीज़ें उर्दू उर्दू में भी लिखे हुए होते हैं और कुछ चीज़ इंग्लिश में भी लिखे हुए होते हैं। तो मैं क्या करूँगा बेटा, इसको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कुछ इसी तरह का होता है, तकरीबन इसी तरह का होता है। सॉल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपने किस तरह से बोर्ड की कॉपी को सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ट्रेजेडी हो गया था जिसकी वजह से मैं आपको थोड़ा सा लेट ये अपडेट दे रहा हूँ। खैर, और आपको अगर आपको व्हाट्सअप में ऐड होना है तो बेटा मेरे व्हाट्सअप का नंबर आपके पास लिंक में शो हुआ होगा, तो आपने क्या करना है बेटा, उसमें मैसेज करना है, मैं आपको व्हाट्सएप में ऐड कर दूंगा बेटा। जैसे कि बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, इस तरह के पेपर्स होने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने गैस पेपर दिया आप उससे तैयारी कर रहे होगे और आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स उसमें से भी आप हासिल कर लोगे। ठीक है, तो चलो आओ वक्त ज़ाय किए बगैर इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होगा बेटा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर। बेटा सीरियल नंबर जो होता है वो ऑलरेडी गिवन होता है। क्या होता है? ऑलरेडी गिवन होता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती सीरियल नंबर। ठीक है, तो मेरे पास मैंने भी ऐसे करके एक सीरियल नंबर रैंडमली मैंने क्या करा है, लिख दिया है 65789, कुछ भी अपने मर्जी से लिखा है। ठीक है, अब रोल नंबर जो होता है बेटा, रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में मौजूद होता है। सबसे पहले आपने सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है ऑलरेडी, और रोल नंबर जो होता है बेटा आपके पास, आपको क्या करना होता है, अब देख लीजिएगा एक बार कि आपको जो कॉपी मिल रही है कि उसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अगर सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ है तो अपने इन्विजिलेटर को कहना है कि मैम इसमें सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं दूसरी कॉपी दे दें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर। रोल नंबर लिखने का तरीका बहुत आसान होता है, जो आपके पास एडमिट कार्ड होता है आपने उससे देख करके क्या करना है बेटा, रोल नंबर लिख लेना है। जैसे कि आपके एडमिट कार्ड में कुछ इस तरह से होगा 67542, इस तरह के डिजिट होंगे। क्लास 9 क्लास मैट्रिक की बात कर रहा हूँ। जो आपके पास रोल नंबर मौजूद होगा आपको उसी रोल नंबर आपको फिल करना होगा। ठीक है, जितने डिजिट आपके रोल नंबर के होंगे उतने डिजिट्स आपको लिखने हैं। उसके बाद लिखा हुआ बेटा मीडियम ऑफ आंसर, आप किस जुबान में आंसर दे रहे हो। मीडियम ऑफ आंसर लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ होगा, किस जुबान में आंसर दे रहे हैं, इस तरह से लिखा हुआ है। तो बेटा अगर आपका केमिस्ट्री का पेपर है और केमिस्ट्री आप उर्दू में दे रहे हो, या आपका कंप्यूटर का पेपर है, अगर आप कंप्यूटर इंग्लिश में दे रहे हो तो आप क्या लिखोगे बेटा, इंग्लिश लिखोगे। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता उनको कि वो मीडियम में क्या लिखें। बेटा अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो आपने इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश में पेपर दे रहे हो तो। और अगर आप उर्दू मीडियम से बिलोंग करते हो, अगर कंप्यूटर का पेपर आप उर्दू में दे रहे हो तो आप क्या लिखोगे, उर्दू। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इंग्लिश लिख दिया है और मैंने यहाँ पे स्लैश डाल के उर्दू लिख दिया। ठीक है, चाहे आप जिस चीज़ से बिलोंग करते हो, अगर इंग्लिश से बिलोंग करते हो तो आपने इंग्लिश लिखना है, और अगर आप उर्दू से बिलोंग करते हो तो आपने क्या लिखना है बेटा, उर्दू लिखना है। उसके बाद लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। नेम ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब आप किस चीज़ का एग्जाम दे रहे हो। अगर आप 9 क्लास में हो तो आप लिखोगे SSC। ठीक है, पार्ट 1। अगर आप 9 में तो आप SSC पार्ट 1 लिखोगे, और अगर आप मैट्रिक में तो आप क्या लिखोगे, SSC पार्ट 2। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना। अगर आप SSC पार्ट 1, अगर 9 में तो SSC पार्ट 1, और अगर आप क्लास मैट्रिक में तो लिखोगे SSC पार्ट 2। अब आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हो, नेक्स्ट आपके पास ये होगा फिलअप करने का, लिखा हुआ है किस ग्रुप से बिलोंग करते हो। अगर आप साइंस से करते हो तो आपने क्या लिखना है बेटा, साइंस। और अगर आप बेटा जनरल ग्रुप से बिलोंग करते हो तो आप क्या लिखोगे बेटा, जनरल ग्रुप। ठीक है, उसी तरह से लिखना है जिस तरह से आप जिस चीज़ से बिलोंग करते होगे। ठीक है, तो सिंपल सा था, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, जनरल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं। तो मैं अभी फिलहाल कंप्यूटर लिख देता हूँ क्योंकि पहला पेपर कंप्यूटर का है, तो मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर लिख देता हूँ। ठीक है, अगर कंप्यूटर आप उर्दू में दे रहे होंगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे सिर्फ उर्दू लिखोगे। ठीक है, मीडियम में, लेकिन फिलहाल मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों इसमें लिखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर पेपर सब्जेक्ट में बेटा हमेशा क्या लिखना है बेटा, आपने अपना सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में लिखना है जो आप पेपर दे रहे हो, मजमून लिखा हुआ होगा उर्दू में और ऐसे सब्जेक्ट्स लिखा हुआ होगा। और फिर पेपर में क्या लिखोगे बेटा, आप कौन सी क्लास का पेपर दे रहे हो। अगर आप 9 का पेपर दे रहे हो तो आप बेटा क्या लिखोगे, आई लिखोगे, मतलब 1। और अगर आप 10 का दे रहे हो तो आप क्या लिखोगे, डबल आई। ठीक है, मतलब 2। ठीक है,
तो इस तरह से आपने लिखना होगा। अगर 10 का होगा तो बेटा पार्ट 2 लिखोगे, अगर आप 9 का दे दोगे तो आप 1 लिखोगे। अब सेंटर की बात है, तो बेटा सेंटर क्या होगा, जिस सेंटर में आपका एडमिशन होगा, आपने सॉरी जिस सेंटर में आपका पेपर पड़ा होगा, आपने उस सेंटर का क्या नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे ABC स्कूल लिख दिया है, मतलब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपने सेंटर का नाम लिखना है। बेटा याद रखना, कहीं पर भी आपको ना तो अपना नाम लिखना होगा और ना ही आपको अपना स्कूल का नाम लिखना होगा, बल्कि आपने क्या लिखना होगा, अपना रोल नंबर और आपने अपने जहाँ पे सेंटर पड़ा है जिस स्कूल में, उस स्कूल का नाम। अगर आपको स्कूल का नाम नहीं मालूम होगा कंप्लीट, तो आपने किससे पूछना है, अपने इन्विजिलेटर से पूछना है, जो आपके टीचर्स आपकी क्लास में मौजूद होगा। आप उससे पूछिएगा, कहिएगा कि मुझे बता दें कि मेरे इस स्कूल के सेंटर का नाम क्या है, ठीक है। तो वो आपको ज़रूर गाइड कर देंगे। उसके बाद लिखा बेटा डेट। डेट क्या होगा बेटा, कल 17 तारीख है तो मैं 17 ही लिखता हूँ, 17/05 और उसके बाद 2022, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डेट हो जाएगा। तो मैंने कंप्लीट आपको तकरीबन बता दिया है, ठीक है। ये जो बीच का हिस्सा होगा इसको आपको कुछ छेड़ना नहीं है, आपको वैसे ही रहने देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके एक्सटर्नल का काम होता है जब वो कॉपी चेक करते हैं। बेटा कोशिश करना कि इसको ब्लैक से ही फिल कर लो ताकि कोई रिमूव ना कर सके, ठीक है। इंक पेन से करते तो रिमूव हो सकता है ना रोल नंबर वगैरह, तो कोशिश क्या करो कि ब्लैक से फिल कर लो ताकि कोई मसला ना हो। मीडियम में फिर से क्या लिखोगे बेटा, मीडियम कौन सा आप दे रहे हो, अगर इंग्लिश दे रहे हो तो आपने इंग्लिश में लिखना है, और अगर आप उर्दू दे रहे हो तो आपने क्या लिखना है बेटा, उर्दू में लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, फिर से वही चीज़ रिपीट हो रहा है, हमें बार बार वही चीज़ रिपीट करना होता है, ठीक है, याद रखना। तो एक नेम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जाम दे रहे हो, कौन सी क्लास का एग्जाम दे रहे हो, अगर पार्ट 1 में हो तो पार्ट 1 लिखना है, और अगर पार्ट 2 में हो तो क्या लिखोगे बेटा, पार्ट 2 लिखोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इतना तो मैंने सीख लिया आपने। फिर इसके बाद क्या लिखा है बेटा, ग्रुप। ग्रुप में अगर आप जनरल ग्रुप के तो जनरल ग्रुप, अगर साइंस के तो साइंस में क्या लिख देता हूँ बेटा, इसमें साइंस लिख देता हूँ क्योंकि आप किससे बिलोंग कर रहे हो, साइंस से। अगर आप जनरल से करते हो तो मैं जनरल भी लिख देता हूँ यहाँ पे कि आप जनरल ग्रुप से बिलोंग करते हो, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करना है, लिखना है। फिर उसके बाद क्या है बेटा, सब्जेक्ट, फिर से वही चीज़ रिपीट हो रहा है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दोबारा कंप्यूटर लिखूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये बार बार रिपीट हमें करना पड़ जाता है, ठीक है। फिर पेपर होगा, पेपर हम 9 का दे रहे हैं तो 1 मतलब आई, और सॉरी यहाँ पे होगा ये, ठीक है। अगर हम पेपर दे रहे हैं 9 का तो आई, और अगर हम मैट्रिक का दे रहे हैं तो डबल आई, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। डेट मैंने लिखना सिखा दिया है, क्या होगा बेटा, आपके पास जो डेट होगा 17 होगा, 17/05 और 2022, ठीक है। इसको भी सॉल्व करना सिखा दिया बेटा। अब नीचे वाला पोर्शन देख लो क्या होता है, कॉपी। कॉपी मतलब इसी तरह का बना होगा, बॉक्स बना हुआ होगा और कॉपी लिखा हुआ होगा। अगर आपने एक कॉपी लिया है बेटा तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 1। अगर आपने यहाँ पे 2 कॉपी लिया होगा तो आप क्या लिखोगे बेटा, 2। अगर आपने 3 भी कॉपी लिया होगा तो आप क्या लिखोगे बेटा, 3। फिलहाल मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, 2 ही कॉपी लिया जाता है और नहीं लिया जाता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता, क्योंकि एक कॉपी में तकरीबन 25 तो पेजेस होते ही होते हैं। उसके बाद लिखा बेटा ग्राफ। ग्राफ पेपर आप एक ही लेते हो अमूमन, तो क्या लिख देना, 1 लिख देना, अगर मैथ का पेपर हो रहा होगा तो। अदरवाइज कंप्यूटर में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बताने के लिए मैंने बता दिया है। अब इस साइड आ जाओ, इस साइड भी एक नीचे ना एक बॉक्स बना हुआ होता है जिसके अंदर बेटा आपको क्या लिखना होता है, कॉपीज़ के सीरियल नंबर। आपने कॉपीज़ के सीरियल नंबर क्या लिखने होते हैं, पहला सीरियल नंबर नहीं लिखना होता है। जो बी कॉपी लोगे ना आप, उसमें भी दोबारा ये तमाम चीज़ें फिल करोगे, याद रखना। बी कॉपी लोगे तो तमाम चीज़ें दोबारा फिल करोगे, और फिल करने के बाद जो बी कॉपी का सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा ना, उसको आप कहाँ कर दोगे, यहाँ लिख दोगे। जैसे कि अगर 88726 होगा, ऐसे कुछ लिखा हुआ होगा तो आप कहाँ कर दोगे बेटा, ये सॉरी ये खुल गया, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे इसको ऐसे सीरियल नंबर लिख देना होगा। अगर बी कॉपी 2 कॉपीज लिए हैं तो 2 जगह लिख दोगे, ठीक है। जो भी नंबर लिखा हुआ होगा, कहाँ लिखा हुआ होगा, ऊपर सीरियल नंबर के बॉक्स में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा बेटा, आपका पूरा बोर्ड का जो एग्ज़ाम का जो आपको फिल करना होगा वो आपको आ गया होगा। अब यकीन आपको वहाँ पे मसले नहीं होंगे, हर दफ़ा फिल करना होगा, हर कॉपी लोगे। और इसके साथ साथ एक और चीज़ होता है बेटा कि आपको एक और एडमिट कार्ड टाइप की चीज़ मिलती है जिसके अंदर आपको अपना सिग्नेचर करना होता है, ठीक है। तो हर पेपर्स का होता है, जितने पेपर्स में आप प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसके आगे आपको सिग्नेचर करना होता है, बिल्कुल सेम एडमिट कार्ड की तरह होता है। तो वो भी आपको मिला जाएगा, तो आपको उसको कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझाने में ज़रा से भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें, और दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है कि अल्लाह आप तमाम लोगों को बहुत अच्छे से नंबर से पास करें। कल का इम्तहान और बाकी तमाम आने वाले इम्तहानात में आप सुरखरू हों, आप कामयाबी हासिल हो, आपकी दुनिया
और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल हो, हमारी कामयाबी हासिल हो। तो इसी के साथ साथ अगर आपने आमीन लिखा कमेंट में तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में, एक न्यू लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।